स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत ऑफ कोर्स पूजा के साथ ही होगी, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठ के हम लोगों को पहले पूजा करना था। और आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक कहानी सुना दें। तो होता क्या है ना कि बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें होती हैं, एक का नाम होता है सुखिया और एक का नाम होता है दुखिया। तो नाम के अकॉर्डिंग ही सुखिया होती है अमीर और दुखिया होती है गरीब। और जो दुखिया होती है ना, वो अपनी बहन के घर ही काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। और जो खाना-पीना बच जाता है उसको लेकर के ही वो अपने घर जाती है। दोनों के ही घर में 2-2 बेटे होते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और एक दिन आता है जितिया का व्रत, जिसमें दुखिया क्या करती है कि सुखिया के घर में चावल फटकती है। तो वो अच्छे चावल उसको बना के दे देती है और जो बचे हुए खुद्दी चावल होते हैं वो अपने घर ले आती है। और उसी तरह साग भी चुनती है। तो अच्छे साग जो होते हैं पत्ती-पत्ती वाले, वो अपनी बहन के लिए बना देती है। और जो डंठल होता है वो अपने घर में ले आके बना देती है। और वो दोनों वो चीज़ को ही घर में बनाती है और खुद भी खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। रात में जब वो सोने जाती है, तब उसके घर में एक बूढ़ी आती है और वो उससे खाना माँगती है और उससे कहती है कि रात में उसको रहने के लिए जगह दे दे। और जब नेक्स्ट डे वो जाती है, तब उसका घर जो होता है ना, वो सोने से भरा हुआ होता है। या जो है वो भगवान जी को कहती है थैंक यू और काम पे जाना बंद कर देती है, क्योंकि भाई अब तो वो पैसे वाली हो गई है तो काम पे क्यों ही जाएगी। और जब सुखिया देखती है कि उसकी बहन काम पे नहीं आ रही, तो वो उसके घर जाती है। तो वहाँ क्या देखती है, ढेर सारा सोना। तो वो उससे पूछती है कि भाई इतना सोना कहाँ से आया। तो उसकी बहन उसको सब कुछ सच सच बता देती है। तो उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। वो क्या करती है, पूरे 1 साल इंतज़ार करती है नेक्स्ट जितिया के आने का। और जब नेक्स्ट जितिया आता है, तो वो भी वही करती है जो उसकी बहन ने किया था, यानी कि वो चावल, अच्छे चावल को हटा देती है और जो खुद्दी चावल होता है उसको बना देती है। और साग में भी अच्छे साग को हटा करके डंठल की सब्ज़ी बनाती है। फिर रात को उसके भी घर बूढ़ी आती है और फिर वो उसको वही खिला देती है। पर नेक्स्ट डे जब वो उठती है, तो उसके घर में सोने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी फैली रहती है। ये देख कर के वो हो जाती है दुखी और अपनी बहन के पास जाती है। तो उसकी बहन उसको बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम उसका ऐसा आदर सत्कार किए, पर तुम्हारे पास सब कुछ था। कुछ होते हुए भी तुमने अच्छे से उनको खाना नहीं खिलाया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये हो गई हमारी कहानी ख़त्म। तो पूजा तो हो चुका है, अब चलिए खाना खाने की तैयारी करने के लिए। तो चलिए झटपट से किचन में कुछ बनाते हैं। ये हम लोग बनाएंगे ये ओल की सब्ज़ी और ये मूंग की घुगनी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी हम आप लोगों को सुनाए ना, वो जो कहानी है वो जितिया व्रत कथा की ही कहानी है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग व्रत वगैरह तो करते हैं, पर हम लोगों को उसके पीछे का स्टोरी या कथा वगैरह नहीं पता होता है। तो हमको भी पहली बार ही पता चला है, क्योंकि हम पहली बार ही जितिया किए हैं। तो हम सोचे कि चलो आप लोगों के से भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जितिया करो ना करो, थोड़ा बहुत तो सबको पता होना ही चाहिए हर चीज़ के बारे में, है ना। तो चलिए जल्दी से खाना-पीना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है पारण भी करना है जल्दी-जल्दी, फिर सबको ऑफ़िस स्कूल भी भेजना है। तो शूट करने में ना थोड़ा-सा लेट हो जाता है, इधर-उधर कैमरा रखो ये वो, तो इसलिए पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। मम्मा हाउ तुम क्या खा रहे हो? रोटी सॉस रोटी सॉस खाओ। सॉस 5 hours later. तो आज पारण के साथ ये जो जितिया का पर्व था वो ख़त्म हो गया है। सब कुछ हम लोगों का हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया, सारा पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ कंप्लीट। और आई होप कि आपके घर में भी जो भी कर रहा हो ये, उनका भी सब कुछ अच्छे से हो गया होगा। और भगवान की कृपा से जो है वो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इस वजह से ज़्यादा किसी को दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और जितिया के ख़त्म होते ही हम लोग सब कोई को जो है वो दुर्गा पूजा का इंतज़ार है, जो कि जल्दी ही आने वाला है। 3 तारीख से जो है वो दुर्गा पूजा शुरू है। तो कल हम आप लोग को बोले थे ना कि हम कोई न्यू मूवी या सीरीज़ चेकआउट करेंगे, क्योंकि कल मेरे पास टाइम था। तो कल हम जब देखे तो हम देखे कि एगाथा ऑल अलोंग सीरीज़ आई हुई थी, जो कि आप लोगों, अगर एवेंजर्स को जानते हो, जो कि जानते ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो चुका है। तो उसी का ये रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने वांडाविजन सीरीज़ देखी हुई है तो उसका ही आप इसे नेक्स्ट पार्ट मान सकते हो। और वांडाविजन में जो विलन थी ना एगाथा, जो कि एक डाइन या चुड़ैल, आप जो भी बोलो, वो थी। तो उसी का ही ये सीरीज़ है, तो आप इसको वॉच आउट कर सकते हो। इसके 2 एपिसोड अभी तक आए हुए हैं। जितने भी टेलीविज़न सीरीज़ आते हों या फिर पार्ट वाइज कोई भी मूवीज़ आती हो किसी भी सुपर हीरो के रिलेटेड, तो घूम फिर के वो सबका एक मिक्सअप हो ही जाता है। जैसे कि जब लोकी आया था, तो उसमें जो टीवीएफ वगैरह थे वो सब आपने देखा होगा कि डेडपूल, अगर आप लोगों ने देखी है तो डेडपूल एंड वुल्वरीन, उसमें भी वो कॉन्सेप्ट आया था।
तो एवेंजर्स का जितने भी पार्ट आते हैं उसका आपको हर एक किसी को जो है वो देखना ज़रूरी है, तभी आपको ना एक जो एवेंजर्स के मेन मूवीज़ आते हैं वो, तो उसमें सब कुछ ना रिलेटेड होता है, तो इसीलिए आई थिंक इसका भी कुछ ना कुछ आगे चल के हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग एवेंजर्स के फ़ैन हो और अगर आप लोगों ने अभी तक एगाथा ऑल अलोंग के बारे में नहीं जाना था कि वो आ चुके हैं नहीं, वैसे अभी तो आई थिंक उसको आए हुए थोड़े दिन हो भी गए हैं, हम लेट से देखे हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या मिस कर दिया है तो आप लोग जाके देख सकते हो। वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पड़ोस में ना एक छोटा सा बेबी है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे बेबी हैं पर अभी सारे लोग अपने नानी घर गए हुए हैं, तो एक बेबी है, उसी के साथ वो खेलता रहता है। आ रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को, अपनी दादी के साथ घूम रहा है। तो अब बन रहा है रात का डिनर, और आज हम सोचे थे कोई अच्छा बनाएंगे, मतलब कल ऐसा हम सोचे थे कि जब पारण होगा तो उस दिन शाम में कुछ अच्छा बनाएंगे, बट होता क्या है ना कि मतलब बस लगता है कि हाँ खाना है, बट एक बार व्रत के बाद हम खाते हैं ना तो उसके बाद ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, इसलिए आज तो कुछ नहीं बनाए, देखते हैं होगा तो कल परसों तक में कुछ अच्छा सा बनाएंगे चटपटा सा खाने के लिए, क्योंकि व्रत के बाद तो वही सब खाने का मन करता है। आज तो एक ही बार खाना खाने के बाद पेट थोड़ा सा भरा भरा सा ही लग रहा है, तो इसलिए आज तो कुछ ऐसे ख़ास नहीं है, बस सिंपल सा खाना बना रहा है। तो गाइज़ अब आप लोगों से मिलते हैं कल, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है और आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तब तक